अहिल्याबाई होलकर जच्चा बच्चा केंद्र सोनिया विहार 4.5 पुस्ते पे ये डिस्पेंसरी है, जहां पर एसडीएम साहब ने आज सोनिया विहार में करावल नगर एसडीएम पुनीत पटेल जी ने दौरा किया और जिसमें होली आने वाला जो त्यौहार है, कोविड जिस तरह से कोविड लगातार बढ़ रहा है, तो होली के त्यौहार को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ऐसी जगह पे जाकर एसडीएम साहब ने अपना लोगों को सूझबूझ रखने के लिए समझाया और बताया कि ज़्यादा किसी कार्यक्रम को लेकर गैदरिंग न करें और होली का त्यौहार सुरक्षित रहकर मनाएं। आइए मैं जानना चाहूँगा किस तरह से लगातार कितने कार्यक्रम हुए और कहाँ गए और क्या क्या जानकारी जी। आज हम अपने काउंसलर मैम के साथ, सुश्री सुषमा जी के साथ और मेडिकल ऑफिसर श्री ज्वाला प्रसाद जी के साथ एरिया का दौरा किया और लोकल पब्लिक से बात किया और उनको समझाया कि जो कोरोना है दिल्ली में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे आग्रह किया, निवेदन किया कि इस बार जो होली है और नवरात्रि त्यौहार हैं वो सुरक्षित रूप से मनाएं। होली किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर, मैदानों में, पार्कों में, किसी भी धार्मिक स्थल पर होली का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। तो मेरा सभी से आग्रह था, सबको मैंने निवेदन किया कि कोई भी इन सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्यौहार मनाए ना और आने वाला जो नवरात्र है उसमें भी सुरक्षित रहते हुए अपना व्रत आदि पूजन करें और कहीं पे भी पब्लिक का गैदरिंग ना करें। इसके साथ साथ मैंने उन सभी को बताया कि सरकार के द्वारा 60 साल और 60 साल से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने बुजुर्गों को प्रेरित करें कि वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन कराएं। हमने अपने बुजुर्गों का जो 60 साल और 60 साल से ऊपर हैं और ऐसे लोग जो 45 और 59 साल के हैं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनका टीकाकरण किया जा सकता है। टीकाकरण से पहले का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी हमने हेल्प डेस्क स्थापित किया हुआ है और इसके अलावा हमने अपनी टीम बनाई हुई है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, जो घर घर जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन कराती है और उनको सहयोग देती है कि वो यहाँ पे टीकाकरण के लिए आए। हमने ई रिक्शा भी लगाए हुए हैं जो हमारे बुजुर्गों को उनके घर से डिस्पेंसरी तक लाने में सहायता करेंगे और उनको यहाँ से ले भी जाएंगे। इसके लिए हमने जो सिविल डिफेंस वार्डन है उनको उचित निर्देश दे के रखे हुए हैं। तो मेरा जनता से यही आग्रह था, जहाँ पे भी मैं RWA या लोकल लीडर्स के साथ मैंने मीटिंग किया और साथ में मुझे स्थानीय काउंसलर श्री सुषमा मैडम का पूरा सहयोग मिला। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता से निवेदन करूँगा कि वो इस कार्यक्रम में, टीकाकरण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर है और रहेगा। इस बार होली सुरक्षित रूप से मनाएं। होली खुशियों का त्यौहार है और मैं चाहूँगा कि आप अगर सुरक्षित हैं तो आपके घर में खुशियाँ आएँ। और इसी निवेदन के साथ मैंने सभी पब्लिक से आग्रह किया है कि इस संदेश को घर घर पहुँचाएँ और आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी सुरक्षित रखें। सर, जिस तरह से लगातार आप यहाँ सोनिया विहार में मंदिर और मस्जिदों दोनों जगह आप गए, तो लोगों का किस तरह का आपको देखने का मिला कि क्या क्या अवेयरनेस है? या मतलब मैंने आज मंदिर भी गया मैं और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी यहाँ रहती है उनके धार्मिक स्थल पर भी गया और उनको समझाने का कोशिश किया कि ये जो टीका है कोविड का, ये बहुत सुरक्षित है। इसके लिए कोई भी नकारात्मक सोच ना रखें। ये सदैव मतलब इसको लगाने से पहले ही हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ने, मेडिकल टीम ने, मेडिकल स्टाफ ने खुद लगाया हुआ है और किसी पर भी इसका बुरा प्रभाव नहीं आया है। इसलिए मैंने उनको यह कन्विंस करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया कि इसके लिए डरे ना, बिल्कुल खुले मन से आएँ और टीकाकरण कराएँ। इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आ रही है। कोविड की वैक्सीन को लेकर लगातार जिस तरह से पहले से लोगों की गलतफहमियाँ थी, उसमें से आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा दिखा कि नेगेटिविटी थे लोगों में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर? कभी जब भी कोई नई चीज़ आती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए, किसी या अन्य किसी क्षेत्र में आए, नई चीज़ को लोग अपनाने से पहले थोड़ा संकोच करते ही हैं और हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और हमारा कर्तव्य है कि उस संकोच को दूर किया जाए। और संकोच को दूर करने के लिए ही सरकार ने सबसे पहले फ्रंट लाइन को, वर्कर्स को,
हेल्थ वर्कर्स को ये टीकाकरण करवाया ताकि लोगों में विश्वास बने, और इस विश्वास में हम खरे उतरे हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में सदैव खरे ही उतरेंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है पब्लिक से कि आप बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी संकोच के आगे आएँ और अपने बुजुर्गों का टीकाकरण कराने में हमारा सहयोग करें। आगे भी जब 45 साल और 59 साल के लोगों को ये अभी भी लग रहा है टीका, जिसको गंभीर बीमारियां हैं, वो भी संकोच ना करें। हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जा रहा है। वो आएँ और खुले मन से आएँ, उनको कोई भी समस्या का सामना नहीं सर, करना आपके एरिया से कोई कंप्लेंट इस तरह की जा रही है वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन को लेके, या वैक्सीन से संबंधित किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स जो है उसके अभी लिए तक तो कोई नंबर वगैरह जा रही है? ऐसी तो कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है, लेकिन अगर किसी को कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। थैंक यू। कोई परेशानी किसी तरह की? परेशानी नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से लग गया? आराम से लग easily? गया, कोई इजीली आने जाने का? आने जाने के लिए ऑटो कर रखा है, अच्छा, ई रिक्शा पे जाते हैं? ई रिक्शा ऑटो? में जाते हैं, अच्छा, किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? कोई असुविधा नहीं है, बढ़िया। आपको अभी टीका लग गया? नहीं लगा। नहीं लगा। रजिस्ट्रेशन से लेके घर से आने तक की सुविधा में कोई असुविधा तो नहीं हुई है आपको? सारी सुविधाएं मिल रही हैं? कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? ठीक। अभी नहीं। अभी नहीं लगा। कैसे आए थे आप अपने घर से? फायदा रहा है बेटा। आपको रिक्शा वगैरह की सुविधा नहीं मिली क्या? नहीं। सुविधा तो दी गई है। ना। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, आप बताएं कि आप इनके साथ हैं? हाँ जी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है नहीं सर, नहीं। रजिस्ट्रेशन वगैरह में, या नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी। बाबा, आपको टीका लग गया? ना तो टीका अभी नहीं लगा? कैसे आए थे अपने घर से आप? टीका लगवा गया है, नहीं, आपको कोई सवारी मिली थी या पैदल आए हो? पैदल आए हो। आपको यहाँ रिक्शा भी करे गए, तो रिक्शा से क्यों नहीं आया? पहुँचा नहीं आपके पास कोई? अच्छा, आप जाएंगे तो रिक्शे पे जाना। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं है आपको टीका लगवाने में? नहीं कोई परेशानी नहीं है, हाँ। मेरी भैंस गैस बनते हैं। चलो, वो तो खैर अलग की बात है। क्या आपको लग गया सर, लगने के बाद कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो कोई रही? परेशानी नहीं। घर से कैसे आए थे आप? घर से पैदल आए हूँ भाई साहब। ई रिक्शा वगैरह भी मिले हैं, तो ऐसी सुविधा अगर नहीं, मैं आ सकता हूँ ना आ पैदल, सकते तो हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हम्म। पेशेंट को लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा की गई, जिसकी वजह से कोई भी बुजुर्ग अपने आने जाने की असुविधा ना हो। इसके लिए यहाँ से वॉलेंटियर लगाए गए हैं सिविल डिफेंस के, जो पेशेंट को घर से लाते भी हैं और ले जाते भी हैं ई रिक्शा पर। किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की सुविधाएं रहती हैं और क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप पेशेंट के लिए? सर, जैसे अगर कोई भी पेशेंट है, उनको यहाँ आने में समस्या है या किसी प्रकार की कोई समस्या आ नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एसडीएम सामने ई रिक्शा दिया हुआ है। तो हम लोग जाते हैं, उनको घर से लेके आते हैं और इंजेक्शन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में बैठाने के बाद फिर उनको वापस उनके घर तक छोड़ के आते हैं। इस बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या निर्देश हैं आपके लिए? सर, प्रॉब्लम जैसे पहले तो इंजेक्शन लगने के बाद आधा घंटा ही ऑब्जर्वेशन में बैठाया जाता है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो फिर हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं और वो फिर उनकी समस्या देखते हैं, जो भी समस्या होगी। जिस तरह से कुछ लोगों ने बताया कि उनको ई रिक्शा, जो बुजुर्ग हैं वो ई रिक्शा उनको नहीं प्रोवाइड किया है, मतलब क्या जानकारी नहीं थी क्या? सर, ऐसा है, देखिए, जो हमें जानकारी है, हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपको समस्या है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो आपको लिए रिक्शा आएगा और आपको छोड़ के जाएगा। अब जैसे कुछ लोग हैं आंगनबाड़ी वगैरह के हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की शायद जानकारी नहीं है, तो वो नहीं बता पा रहे हैं उनको। आगे से आप इसको जानकारी को फैलाइए जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिल सकें। बिल्कुल सर, हम ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं, जिससे कि सुविधाजनक तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे चल सके। पेशेंट के साथ लाने ले जाने में कोई किसी तरह की आपको कोई अवेयरनेस लगा के कुछ दिक्कतें आ रही है क्षेत्र में? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। 9 AM से 5 बजे तक होता है, जिसमें 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को कोविड-19 वैक्सीनेशन होता है। सभी के लिए टीका लगता है, उनके कोई आईडी प्रूफ देख के। 45 से 59 के बीच में कोई उन्हें जो गंभीर समस्याएं हैं उनकी हम सर्टिफाई करते हैं और उसके बाद टीकाकरण करते हैं। हमारा स्टाफ पूरा डेडिकेटेड है, 8:30 बजे आ जाता है और 5 बजे तक टीकाकरण करता है। हमारे सेंटर में कोई भी दिक्कत होने पे हम तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे उचित उपचार के लिए भेजते हैं। अभी तक कोई समस्या तो नहीं है इस क्षेत्र में अवेयरनेस को लेके? आपको नहीं, अवेयरनेस के लिए नहीं हुई। आज हमारे एसडीएम साहब करावल नगर मिस्टर पुनीत पटेल और एरिया काउंसलर जी ने भी राउंड लिया, डीएम मैडम भी आई थी कुछ टाइम पहले,
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है और लोगों में बहुत जागरूकता है। और डीएम मैडम हमारी भी बहुत एक्टिव हैं और वो बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ के लोगों से किस तरह का सहयोग मिलता है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत कॉपरेटिव।